शिवरात्रि की इस दिव्य कथा को जो भी श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन की दरिद्रता धीरे धीरे मिटने लगती है और उसके हृदय में आशा का प्रकाश प्रकट होता है। हिंदू धर्म के सबसे पावन और महान पर्वों में से एक है महाशिवरात्रि। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की वह अद्भुत रात्रि है जब स्वयं कालों के काल महाकाल अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि डालते हैं। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी प्राचीन कथा प्रस्तुत कर रहा हूं जो केवल कहानी नहीं, बल्कि शिव तत्व का जीवंत प्रमाण है। कहा जाता है कि जो इस कथा को अंत तक भक्ति भाव से सुन ले, उसके जीवन के अंधकार में भी परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। एक समय की बात है, द्वारका की पावन नगरी में प्रभात की पहली किरणें समुद्र की लहरों पर स्वर्ण आभा बिखेर रही थीं। भगवान श्री कृष्ण अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। तभी वीणा की मधुर ध्वनि के साथ देवर्षि नारद वहां पधारे। उनके मुख पर गहन जिज्ञासा थी। नारद बोले, हे वासुदेव, आज तीनों लोकों में एक ही नाम की ध्वनि गूंज रही है। हर हर महादेव, देवता हों या मनुष्य, सभी महाशिवरात्रि की तैयारी में लीन हैं। परंतु प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। क्या शिव की कृपा केवल तपस्वियों और वेदज्ञों तक सीमित है, या कोई पतित, निर्धन और अपराधों से घिरा मनुष्य भी उनके चरणों में स्थान पा सकता है? क्या केवल एक रात्रि की भक्ति से जन्मों के पाप क्षीण हो सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, शिव आशुतोष हैं। वे भाव के भूखे हैं, विधि के नहीं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो यह सिद्ध करेगी कि सच्चे पश्चाताप और करुणा से महादेव का हृदय तुरंत पिघल जाता है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी के समीप एक घना वन था, जहां माधव नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह जन्म से दुष्ट नहीं था, परंतु परिस्थितियों ने उसे कठोर बना दिया था। बूढ़ी माँ, बीमार पत्नी और दो छोटे बच्चों का भार उसके कंधों पर था। कई वर्षों से अकाल पड़ा था, जंगल सूख रहे थे और काम मिलना कठिन हो गया था। एक दिन साहूकार के कर्ज से दबकर वह निराश हो उठा। उसी दिन महाशिवरात्रि थी, पर उसे पर्व का स्मरण तक न था। भूखा प्यासा वह जंगल में लकड़ी काटने गया और रात घिर आई। रास्ता भटककर वह एक पुराने बेल वृक्ष के नीचे पहुंच गया। भय से कांपता हुआ वह पेड़ पर चढ़ गया ताकि जंगली पशुओं से बच सके। उसे क्या पता था कि उसी वृक्ष के नीचे पत्तों से ढका एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, जो वर्षों से उपेक्षित पड़ा था। रात का पहला प्रहर आरंभ हुआ। ठंडी हवा चल रही थी और भूख से व्याकुल माधव बार बार करवट बदल रहा था। शाखाएं टूटती और बेलपत्र नीचे गिरते रहे, जो सीधे शिवलिंग पर अर्पित हो रहे थे। अनजाने में प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो रही थी। तभी एक हिरनी जल पीने आई। माधव ने कुल्हाड़ी उठाई, पर हिरनी की मासूम आंखों ने उसका हाथ रोक दिया। उसे अपनी बीमार पत्नी का चेहरा याद आ गया। उसका हृदय डोल गया और उसने हिरनी को जाने दिया। उसके हिलने से फिर बेलपत्र गिरे और द्वितीय प्रहर की पूजा पूर्ण हुई। अब रात गहरी हो चुकी थी और उसके भीतर संघर्ष चल रहा था, कर्ज का भय और करुणा का उदय। तीसरे प्रहर में एक वृद्ध साधु वहां आए और बोले, वत्स, क्या तुम जानते हो आज कौन सी रात्रि है? माधव बोला, मुझे पर्व का ज्ञान नहीं, मैं तो अपने परिवार के लिए लकड़ी खोज रहा हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, आज महाशिवरात्रि है और तुम अनजाने में उपवास और पूजन कर रहे हो। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। माधव विस्मित रह गया। तभी उसे अनुभव हुआ जैसे उसके भीतर वर्षों की कठोरता पिघल रही हो। अंतिम प्रहर में उसने निश्चय किया कि अब वह अन्याय और कठोरता का जीवन त्याग देगा। उसने हाथ जोड़कर अज्ञात शक्ति से क्षमा मांगी। उसी क्षण आकाश में गर्जना हुई और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसे लगा जैसे संपूर्ण वन शिवमय हो उठा हो। पर यह तो केवल आरंभ था नारद। श्री कृष्ण बोले, इस रात्रि का अंतिम रहस्य अभी शेष है, क्योंकि प्रभात के साथ जो हुआ उसने माधव का भाग्य ही बदल दिया। प्रभात की पहली किरण जैसे ही वन की घनी शाखाओं के बीच से उतरकर धरती को स्पर्श करने लगी, वैसे ही माधव ने अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव किया। रात भर का भय, भूख और बेचैनी
जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हर ली हो। वह धीरे धीरे बेल वृक्ष से नीचे उतरा और जैसे ही उसके चरण उस स्थान पर पड़े जहां सूखे पत्तों के नीचे शिवलिंग स्थापित था, उसके हृदय में अनायास ही श्रद्धा उमड़ पड़ी। उसने पत्तों को हटाया तो देखा कि काले पत्थर का प्राचीन शिवलिंग ओस की बूंदों और गिरे हुए बेल पत्रों से सुशोभित है। उसे स्मरण आया कि रात भर जो पत्ते टूटकर गिरते रहे वे उसी पर अर्पित होते रहे। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले और वह वहीं दंडवत होकर बोला, हे अज्ञात देव, यदि यह आपकी लीला है तो मुझे मार्ग दिखाइए। तभी पीछे से वही वृद्ध साधु पुनः प्रकट हुए और बोले, वत्स माधव, क्या अब भी तुम्हें संदेह है कि महादेव केवल बड़े बड़े यज्ञों और कठिन तपस्याओं से ही प्रसन्न होते हैं? तुमने भूखे रहकर उपवास किया, करुणा से हिंसा त्यागी और अनजाने में चारों प्रहरों में बेलपत्र अर्पित किए। इससे बड़ा पूजन और क्या होगा? माधव विस्मित होकर बोला, परंतु प्रभु, मैं तो पापी हूं, क्रोधी हूं, जीवन भर कठोर रहा हूं। साधु की दृष्टि तेजस्वी हो उठी और वे बोले, यही तो शिव तत्व है वत्स। जो अपनी भूल पहचान ले वही शिव के निकट पहुंच जाता है। इतना कहते ही साधु का स्वर गूंजता हुआ गंभीर हो गया और उनके शरीर से प्रकाश प्रकट होने लगा। माधव स्तब्ध रह गया क्योंकि उसके सामने स्वयं नीलकंठ महादेव खड़े थे। जटाओं से गंगा प्रवाहित, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प और त्रिनेत्रों में असीम करुणा। वन में डमरू की ध्वनि गूंज उठी और वातावरण हर हर महादेव से भर गया। माधव कांपते हुए भूमि पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं किसी वरदान के योग्य नहीं। मेरे घर में दरिद्रता है, कर्ज है, रोग है। यदि कृपा करनी हो तो बस मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि मैं कभी अन्याय का मार्ग न चुनूं। महादेव मंद मुस्कुराए और बोले, वत्स, जिसने करुणा चुन ली उसे अलग से वरदान की आवश्यकता नहीं रहती। आज से तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होता है। पर स्मरण रखना, समृद्धि केवल धन की नहीं होती, सच्ची संपत्ति हृदय की पवित्रता है। इतना कहकर उन्होंने अपने त्रिशूल से धरती को स्पर्श किया और एक दिव्य प्रकाश लहर की तरह फैल गया। अगले ही क्षण वे अंतर्ध्यान हो गए। माधव कुछ देर तक वहीं बैठा रहा जैसे स्वप्न में हो। फिर वह तेजी से अपने घर की ओर भागा। उसके मन में भय भी था कि कहीं यह सब माया तो नहीं। पर जैसे ही वह अपनी झोपड़ी के निकट पहुंचा, उसने देखा कि उसके आंगन में ग्रामवासी एकत्र हैं। उसकी पत्नी, जो कई दिनों से रोगग्रस्त थी, स्वस्थ होकर बाहर खड़ी थी। बूढ़ी मां के चेहरे पर वर्षों बाद चमक थी और बच्चे हंसते हुए दौड़ रहे थे। माधव स्तब्ध रह गया। तभी गांव का मुखिया आगे आया और बोला, माधव, आज प्रातः एक अज्ञात संत हमारे गांव आए थे। उन्होंने तेरे साहूकार को कठोर वचन कहे और उसे समझाया कि निर्धनों का शोषण महापाप है। साहूकार भयभीत होकर तेरा सारा कर्ज माफ कर गया और प्रायश्चित स्वरूप तुझे वन भूमि का एक भाग दान कर गया, जहां से तू सम्मान पूर्वक लकड़ी और फल ले सके। माधव की आंखों से अश्रु बह निकले क्योंकि वह समझ चुका था कि यह सब उसी महाशिवरात्रि की रात्रि का परिणाम है। उसने उसी स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां वह प्रतिदिन बेलपत्र अर्पित करने लगा और लोगों को सिखाने लगा कि शिव केवल पर्वतों के योगियों के नहीं बल्कि टूटे हृदय वालों के भी देव हैं। श्री कृष्ण ने कथा आगे बढ़ाते हुए नारद से कहा, देखो देवर्षि, यही है महाशिवरात्रि का रहस्य। एक रात्रि का सच्चा जागरण मनुष्य के भीतर के अज्ञान को जला देता है। माधव की दरिद्रता इसलिए दूर हुई क्योंकि पहले उसके मन की कठोरता टूटी। जब भीतर का अंधकार मिटता है तभी बाहर का प्रकाश स्थायी होता है। नारद भाव विभोर होकर बोले, नारायण नारायण। प्रभु, आज मैं समझ गया कि शिव की कृपा पाने के लिए केवल एक सच्चा पश्चाताप और दया का भाव पर्याप्त है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, परंतु नारद, इस कथा का अंतिम संदेश अभी शेष है, क्योंकि जो परिवर्तन माधव में आया उसने केवल उसका ही नहीं पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। और वही इस कथा का सबसे बड़ा चमत्कार है। श्री कृष्ण ने मंद स्मित के साथ नारद की ओर देखा और बोले, देवर्षि, जब किसी एक मनुष्य का हृदय बदलता है
तो उसका प्रभाव केवल उसके घर तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे समाज की दिशा बदल देता है। और यही माधव के साथ हुआ। महाशिवरात्रि की उस अद्भुत रात्रि के बाद उसके जीवन में जो प्रकाश आया, वह धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगा। पहले जहां लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, वहां अब सहयोग का भाव जागने लगा। साहूकार जो कभी कठोर और निर्दयी था, वह भी भीतर से विचलित रहने लगा, क्योंकि उसे बार बार उस तेजस्वी संत की आंखें स्मरण आती। उसे लगा मानो स्वयं महादेव ने उसके भीतर का दर्प तोड़ दिया हो। कुछ ही दिनों में उसने अपने धन का एक भाग निर्धनों में बांटना आरंभ किया, गांव के मंदिर की मरम्मत करवाई और प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर भंडारा कराने का संकल्प लिया। माधव अब केवल लकड़हारा नहीं रहा, वह लोगों को करुणा, संयम और सच्चे जागरण का अर्थ समझाने लगा। वह कहता, जागरण केवल रात भर जागना नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, लोभ और अहंकार पर पहरा देना है। उसकी बातें सुनकर युवक प्रेरित होते और वृद्ध संतोष का अनुभव करते। परंतु देवर्षि कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहां प्रकाश बढ़ता है, वहां अंधकार भी स्वयं को बचाने का प्रयास करता है। उसी वन के पार एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका व्यापार गांव वालों पर निर्भर था। जब उसे झांत हुआ कि लोग अब साहूकार के चंगुल से मुक्त हो रहे हैं और माधव के नेतृत्व में स्वयं सहायता करने लगे हैं, तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसने सोचा, यदि यह परिवर्तन यूं ही चलता रहा तो उसका प्रभाव और लाभ दोनों घट जाएंगे। अतः उसने गुप्त रूप से कुछ दुष्ट लोगों को उकसाया कि वे वन में बने उस छोटे शिव मंदिर को अपवित्र करें और गांव में भय फैलाएं, ताकि लोग फिर से पुराने भय और आश्रित जीवन में लौट जाएं। एक अमावस्या की रात वे लोग वन की ओर बढ़े। आकाश में बादल छाए थे और वातावरण में विचित्र सन्नाटा था। जैसे ही वे मंदिर के समीप पहुंचे, उन्हें अचानक वही बेल वृक्ष दिखाई दिया, जिसके नीचे शिवलिंग स्थापित था। उनमें से एक ने व्यंग्य से कहा, देखो, यही वह स्थान है जिसने सबका भाग्य बदल दिया है। आज इसे नष्ट कर देंगे। पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, तेज आंधी चलने लगी। वृक्ष की शाखाएं प्रचंड रूप से हिलने लगी और ऊपर से बेल पत्रों की वर्षा होने लगी। उन दुष्टों के हृदय में अकारण भय उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा मानो कोई अदृश्य दृष्टि उन्हें देख रही हो। उसी क्षण माधव, जो संयोगवश वहां रात्रि जप के लिए आया था, सामने आ खड़ा हुआ। उसने क्रोध से नहीं बल्कि दृढ़ स्वर में कहा, भाइयों, यदि तुम्हें इस मंदिर से समस्या है तो पहले मुझ पर प्रहार करो, क्योंकि यह पत्थर नहीं, हमारे परिवर्तन का प्रतीक है। उसके शब्दों में ऐसी निडरता और करुणा थी कि वे लोग विचलित हो उठे। तभी आकाश में बिजली चमकी और दूर से डमरू की सूक्ष्म ध्वनि सुनाई दी। दुष्टों के हाथ कांपने लगे। उनमें से एक भूमि पर गिर पड़ा और बोला, हमें क्षमा करो, हमें लालच ने अंधा कर दिया। माधव ने उन्हें उठाया और कहा, शिव का मार्ग दंड नहीं, सुधार का मार्ग है। यदि सच में पश्चाताप है तो आओ, इस मंदिर की सेवा में हाथ बंटाओ। वे लोग रो पड़े और उसी क्षण से उनका जीवन भी बदलने लगा। जब व्यापारी को यह समाचार मिला तो वह और भी क्रोधित हुआ, परंतु भीतर कहीं एक भय भी जाग उठा कि कहीं वह उस अदृश्य शक्ति से टकराने का प्रयास तो नहीं कर रहा। श्री कृष्ण ने नारद से कहा, देखो देवर्षि, शिव की कृपा केवल एक व्यक्ति की रक्षा नहीं करती, वह उसके माध्यम से अधर्म की जड़ों को भी हिला देती है। पर अभी इस कथा में एक और परीक्षा शेष है, क्योंकि सच्ची भक्ति को समय समय पर परखा अवश्य जाता है। देवर्षि नारद ने उत्सुक होकर पूछा, प्रभु, अब और कौन सी परीक्षा शेष है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, नारद, जब परिवर्तन स्थायी होने लगता है तब प्रकृति स्वयं उसकी दृढ़ता को परखती है। कुछ ही महीनों बाद उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सिकुड़ने लगीं, खेतों की हरियाली पीली पड़ गई और पशु पक्षी व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। गांव में चिंता फैल गई, क्योंकि जो समृद्धि अभी अभी आई थी वह मानो रेत की तरह हाथों से फिसलती दिख रही थी। लोग कहने लगे, शायद हमने देवताओं को प्रसन्न तो किया, पर कहीं कोई भूल हो गई। साहूकार, जिसने अब सुधार का मार्ग पकड़ा था, वह भी व्याकुल होकर माधव के पास आया और बोला, भाई, अब क्या होगा? अनाज समाप्त हो रहा है और वर्षा का नाम नहीं। माधव शांत था।
उसने सबको उसी बेल वृक्ष के नीचे एकत्र किया और कहा, भय से समाधान नहीं निकलता। यह समय फिर से हमारे विश्वास की परीक्षा है। हम मिलकर जल स्रोतों को गहरा करेंगे, जो अन्न शेष है उसे बांटेंगे और प्रतिदिन सामूहिक प्रार्थना करेंगे। कुछ लोगों को उसका धैर्य समझ आया, कुछ को लगा यह केवल शब्द हैं, परंतु धीरे धीरे गांव ने श्रम आरंभ किया। कुओं की सफाई हुई, तालाबों को गहरा किया गया और जो थोड़ा बहुत जल बचा था उसे सावधानी से बांटा गया। दिन बीतते गए पर बादल नहीं आए। एक रात माधव अकेला मंदिर में बैठा था। उसने शिवलिंग पर जल की अंतिम लोटा अर्पित की और बोला, प्रभु, यदि यह भी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए कि मेरा विश्वास डगमगाए नहीं। उसी क्षण उसे लगा मानो भीतर से कोई कह रहा हो, सच्चा भक्त परिणाम से नहीं, प्रयास से जुड़ा रहता है। अगले दिन अचानक समाचार आया कि पास के पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा हुई है और वहां की छोटी धारा में जल बह निकला है। पर वह धारा गांव तक तभी पहुंच सकती थी जब बीच के पत्थरीले मार्ग को तोड़ा जाए। यह कार्य कठिन था, चट्टानें विशाल थीं और साधन सीमित, पर माधव ने बिना विलंब सबको संगठित किया। युवक हथौड़े लेकर आगे बढ़े, वृद्ध मार्गदर्शन करने लगे, स्त्रियां जल और भोजन लेकर सहयोग करती रहीं। 3 दिन और 3 रात श्रम चलता रहा। कई बार लगा अब यह संभव नहीं, पर चौथे दिन जैसे ही अंतिम बड़ी चट्टान दरकी, पर्वत से जल की पतली धारा फूट पड़ी और धीरे धीरे वह गांव की ओर बहने लगी। लोगों ने आनंद से जयकार की, सूखी धरती ने जल का स्वागत किया और जीवन फिर से मुस्कुराने लगा। उसी क्षण आकाश में बादल घिर आए और हल्की वर्षा प्रारंभ हो गई, मानो महादेव स्वयं उस प्रयास से प्रसन्न हो। नारद भाव विभोर होकर बोले, प्रभु, यह तो सामूहिक तपस्या थी। श्री कृष्ण ने कहा, हां देवर्षि, जब भक्ति कर्म से जुड़ जाती है तब चमत्कार केवल आकाश से नहीं, मनुष्य के परिश्रम से भी जन्म लेते हैं। परंतु अभी कथा का प्रवाह रुका नहीं है, क्योंकि जल के साथ साथ एक नई जिम्मेदारी भी गांव के द्वार पर आ चुकी थी। जल आने के बाद गांव की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते, वहां एक ऐसा स्थान है जहां महादेव की कृपा और मानव परिश्रम साथ साथ चलते हैं। अन्य गांवों के लोग मार्गदर्शन लेने आने लगे, कुछ श्रद्धा से, कुछ जिज्ञासा से और कुछ केवल यह देखने कि क्या सचमुच परिवर्तन संभव है। माधव अब और भी विनम्र हो गया। वह कहता, यह मेरा नहीं, हम सबका और शिव की प्रेरणा का परिणाम है। पर प्रसिद्धि अपने साथ सूक्ष्म अहंकार का बीज भी लाती है। एक दिन एक विद्वान तपस्वी वहां पहुंचा। उसने गांव की व्यवस्था देखी और माधव से कहा, तुम्हें इतना सम्मान मिल रहा है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें बड़े नगर में जाकर आश्रम स्थापित करना चाहिए? अधिक लोग तुम्हारे शिष्य बनेंगे। यह सुनकर कुछ युवकों के मन में भी विचार आया कि यदि माधव नगर चला जाए तो नाम और यश दोनों बढ़ेंगे। उस रात माधव बहुत देर तक जागता रहा। उसने सोचा, क्या यही अगला कदम है? क्या सेवा का विस्तार करना ही सही मार्ग है? तभी उसे स्मरण आया महादेव के वे शब्द कि सच्ची संपत्ति हृदय की पवित्रता है। उसने निर्णय लिया कि वह स्थान नहीं छोड़ेगा जहां परिवर्तन की जड़ें रोपी गई हैं। अगले दिन उसने सबके सामने कहा, यदि मैं यहां से चला गया तो यह स्थान केवल कथा बनकर रह जाएगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं यहीं रहकर इस प्रकाश को स्थिर करूं। विद्वान तपस्वी मुस्कुराए, क्योंकि यह भी एक परीक्षा थी। उन्होंने अपना रूप बदला और क्षण भर के लिए वही दिव्य आभा प्रकट हुई जो उस महाशिवरात्रि की रात दिखी थी। माधव समझ गया कि फिर से उसकी निष्ठा परखी गई थी। तपस्वी अंतर्ध्यान हो गए और गांव में एक गहरी शांति छा गई। श्री कृष्ण ने नारद से कहा, देखो देवर्षि, जब मनुष्य प्रसिद्धि के प्रलोभन को त्याग देता है तब उसकी भक्ति और भी निर्मल हो जाती है। माधव अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक विचार बन चुका था कि साधारण जीवन में भी असाधारण जागरण संभव है। परंतु समय का चक्र निरंतर घूमता है और आगे चलकर इस विचार को एक ऐसी घटना से गुजरना होगा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए महाशिवरात्रि का सच्चा अर्थ सदा के लिए अंकित कर देगी। देवर्षि नारद ने गंभीर होकर पूछा, प्रभु, अब कौन सी घटना शेष है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश बनेगी?
श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। नारद समय बीतता गया, माधव वृद्ध होने लगा। उसके केश श्वेत हो गए, पर नेत्रों की आभा वैसी ही थी। उसी वर्ष महाशिवरात्रि से कुछ दिन पूर्व एक भयंकर समाचार आया कि पर्वतों में रहने वाले डाकुओं का एक दल गांवों को लूटता हुआ इस दिशा में बढ़ रहा है। आसपास के कई गांव उजड़ चुके थे। लोग भयभीत होकर माधव के पास आए और बोले, अब क्या होगा? हमारे पास न सेना है न शस्त्र। माधव ने शांत स्वर में कहा, भय हमें भीतर से हराता है, पर हम अन्याय के सामने झुकेंगे नहीं। उसने सबको संगठित किया। बच्चों और स्त्रियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। युवकों ने पहरा संभाला, पर उसने स्पष्ट कहा, हम पहले संवाद का प्रयास करेंगे, क्योंकि शिव का मार्ग विनाश से पहले परिवर्तन का अवसर देता है। महाशिवरात्रि की संध्या को जब पूरा गांव उपवास और जागरण की तैयारी कर रहा था, तभी डाकुओं का दल पहुंचा। उनके नेता की आंखों में कठोरता थी। उसने गर्जना की, सब धन सौंप दो, वरना सब जला देंगे। माधव आगे बढ़ा और बोला, यहां धन से अधिक विश्वास है। यदि तुम भूखे हो तो अन्न मिलेगा, यदि क्रोधित हो तो शांति मिलेगी, पर अन्याय स्वीकार नहीं होगा। डाकू हंस पड़े और आगे बढ़े ही थे कि अचानक आकाश में मेघ गरजे। तेज आंधी चली और मंदिर के ऊपर स्थित दीपक प्रचंड वायु में भी बुझा नहीं। उस ज्योति को देखकर डाकुओं के नेता के चेहरे पर विचित्र परिवर्तन आया। उसने जैसे किसी पुराने स्मरण को पहचान लिया। वह कांपते हुए बोला, यह वही प्रकाश है जो मैंने बचपन में अपनी मां के साथ एक शिव मंदिर में देखा था। मेरी मां कहा करती थी कि महादेव देर से दंड देते हैं, पर पहले हृदय को जगाते हैं। वह भूमि पर बैठ गया और बोला, मैंने वर्षों से लूटपाट की है, पर आज पहली बार भय नहीं बल्कि लज्जा हो रही है। माधव ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और कहा, यदि भीतर पश्चाताप जाग गया है तो यही महाशिवरात्रि का सच्चा जागरण है। धीरे धीरे पूरा दल शस्त्र रखकर शांत हो गया। उस रात्रि गांव में लूट नहीं बल्कि भजन गूंजे। डाकुओं ने पहली बार उपवास रखा और शिवलिंग पर जल अर्पित किया। नारद विस्मित होकर बोले, प्रभु, यह तो सबसे बड़ा चमत्कार था। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं देवर्षि, यह चमत्कार नहीं, यह करुणा की शक्ति है जो कठोरतम हृदय को भी पिघला देती है। समय अपनी गति से चलता रहा। ऋतुएं बदलती रहीं, पीढ़ियां बड़ी होती रहीं और माधव का जीवन भी धीरे धीरे संध्या की ओर बढ़ने लगा। उसके केश पूर्णतः श्वेत हो चुके थे। शरीर दुर्बल था, पर उसकी आंखों में ऐसा आंतरिक प्रकाश था जो पहले से भी अधिक प्रखर हो गया था। गांव के बच्चे जिन्हें उसने करुणा और सत्य का मार्ग सिखाया था, अब युवा बन चुके थे और उसके चरणों में बैठकर उस महाशिवरात्रि की रात्रि की कथा सुना करते थे, जब अनजाने में उसका जीवन बदल गया था। फिर एक वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व आया। आकाश असाधारण रूप से निर्मल था। चंद्रमा की शीतल किरणें बेल वृक्ष की पत्तियों पर झिलमिला रही थीं। पूरा गांव जागरण में लीन था। भजन गूंज रहे थे, दीपक जल रहे थे और मंदिर का आंगन दिव्य आभा से आलोकित था। माधव शांत कदमों से उसी बेल वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां से उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई थी। उसने कांपते हाथों से शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया और 3 बेलपत्र चढ़ाए, मानो अपने जीवन के तीनों चरण अज्ञान, संघर्ष और जागरण समर्पित कर रहा हो। उसने धीमे स्वर में प्रार्थना की कि प्रभु अब उसे अपने चरणों में स्थान दें। वह पद्मासन में बैठ गया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। रात्रि बीतती रही और भोर की पहली किरण के साथ जब लोग उसके पास पहुंचे तो वह समाधि में लीन होकर देह त्याग चुका था। पर वहां शोक नहीं था, बल्कि ऐसी दिव्य शांति थी मानो स्वयं महादेव ने अपने भक्त को अपने धाम में स्थान दिया हो। उसी क्षण आकाश से हल्की सुगंधित वर्षा हुई और बेल वृक्ष की शाखाएं बिना वायु के हिल उठी। अनेक पत्ते एक साथ शिवलिंग पर गिरे। लोगों ने इसे संकेत माना कि सच्ची भक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वह पीढ़ियों तक चेतना बनकर बहती रहती है। उस दिन से उस स्थान को केवल मंदिर नहीं बल्कि जागरण और सेवा का केंद्र माना जाने लगा। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर लोग केवल उपवास नहीं करते, बल्कि यह संकल्प लेते कि वे अपने भीतर के अंधकार को पहचानेंगे
और करुणा से उसे रूपांतरित करेंगे। श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए नारद से कहा कि महाशिवरात्रि केवल एक रात्रि का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का उत्सव है। जब मनुष्य हिंसा छोड़कर दया चुनता है, लोभ छोड़कर संतोष चुनता है और अहंकार छोड़कर समर्पण चुनता है, तब स्वयं शिव उसके जीवन में प्रकट होते हैं। नारद ने वीणा झुकाकर कहा कि अब उन्हें समझ आ गया कि महादेव की कृपा पाने के लिए किसी विशेष स्थान या वैभव की नहीं, बल्कि निर्मल भाव की आवश्यकता है। और उसी दिव्य संदेश के साथ कथा पूर्ण हुई, पर उसका प्रकाश अनंत हो गया। उसकी प्रेरणा अमर हो गई और हर उस हृदय में गूंज उठी जो सच्चे जागरण की तलाश में था। अगर इस महाशिवरात्रि की पवित्र कथा ने आपके हृदय में भक्ति की एक छोटी सी लौ भी जलाई हो, अगर माधव की तरह आपने भी अपने भीतर किसी परिवर्तन की आहट महसूस की हो, अगर आपको लगा हो कि सच्चा जागरण बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है, तो अब यह क्षण केवल सुनने का नहीं, संकल्प लेने का है। यदि आप भी अपने जीवन से भय, संदेह और नकारात्मकता का अंधकार हटाकर शिव तत्व का प्रकाश जगाना चाहते हैं, तो इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनिए। अभी इसी क्षण हमारे आध्यात्मिक परिवार क्रिश्चियन मार्ग को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही पावन कथाएं, भक्ति संदेश और जीवन को दिशा देने वाले ज्ञान आपके पास निरंतर पहुंचते रहें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस संदेश को और दूर तक पहुंचाता है, शायद किसी ऐसे व्यक्ति तक जिसे आज इसी प्रेरणा की आवश्यकता हो। और कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव, पूर्ण विश्वास और भक्ति से लिखिए, हार हार महादेव। जब सैकड़ों हृदय एक साथ महादेव का नाम लिखते हैं, तो वह केवल शब्द नहीं रहते, वह सामूहिक ऊर्जा बन जाते हैं, एक आध्यात्मिक कंपन बन जाते हैं। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह इस आध्यात्मिक जागरण यात्रा को आगे बढ़ाने का संकल्प है। आइए मिलकर भक्ति का यह दीप जलाए रखें। आइए हर महाशिवरात्रि को केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का उत्सव बनाएं। पूरे श्रद्धा भाव से एक बार लिखिए, हार हार महादेव।